अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में उतारा है। और एक भी हुकूमत का सेनेटर नहीं बोला ये जुल्म हुआ है, सेनेट के अंदर आवाज नहीं निकली उसकी। यानी ऐसे लगता था ये भेड़ बकरियां हैं जिनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को अब देख लेना चाहिए कि कौन से लोग सेनेट में और पार्लियामेंट बैठकर इनके लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इनके फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बाज को मैंने देखा सेनेटर्स को उनकी आंखों में कहने आंसू थे, कहने कि हम मजबूर हैं हम वोट देने पर, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा है। ये नहीं, इस तरह से ये भेड़ बकरियां होती हैं, इंसान ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को आजाद खल्क किया है, गुलाम बनने के लिए खल्क नहीं किया और आजाद रहने के लिए खल्क किया है। ये सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये गुलामों का सेनेट है, ये गुलामों की पार्लियामेंट है जिसमें किसी की राय नहीं है। राय किसकी है? जो पाकिस्तान पर पहले डायरेक्ट मुसल्लत होते थे, अब इनडायरेक्टली मुसल्लत होकर इनसे वो करतूत और स्याह काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी जिंदगी इनकी जिंदगी की किताब पर ये स्याही बाकी रहेगी और ये कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तो अख्तर जान मैंगल साहब के साथ आया कि जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो लाकानूनी और गैर आनी इक़दाम उठाए गए हैं और जिस तरह से इनके सेनेटर्स को अगवा किया गया, उठाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में मजम्मत की थी, सेनेट में मजम्मत की थी। देखें जिस तरह से ये आईनी तरामीम का एपिसोड चला, अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में उतारा है। और एक भी हुकूमत का सेनेटर नहीं बोला ये जुल्म हुआ है, सेनेट के अंदर आवाज नहीं निकली उसकी। यानी ऐसे लगता था ये भेड़ बकरियां हैं जिनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को अब देख लेना चाहिए कि कौन से लोग सेनेट में और पार्लियामेंट बैठकर इनके लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इनके फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बाज को मैंने देखा सेनेटर्स को उनकी आंखों में कहने आंसू थे, कहने कि हम मजबूर हैं हम वोट देने पर, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा है। ये नहीं, इस तरह से ये भेड़ बकरियां होती हैं, इंसान ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को आजाद खल्क किया है, गुलाम बनने के लिए खल्क नहीं किया और आजाद रहने के लिए खल्क किया है। ये सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये गुलामों का सेनेट है, ये गुलामों की पार्लियामेंट है जिसमें किसी की राय नहीं है। राय किसकी है? जो पाकिस्तान पर पहले डायरेक्ट मुसल्लत होते थे, अब इनडायरेक्टली मुसल्लत होकर इनसे वो करतूत और स्याह काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी जिंदगी इनकी जिंदगी की किताब पर ये स्याही बाकी रहेगी और ये कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लिहाजा यहाँ सेनेटर साहब हैं, मैंने पहले भी कहा, हम हर मजलूम के साथ हैं, हर जालिम के खिलाफ हैं, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस मसले में, और वैसे भी हम तहरीक बाली जमहूरियत आईन पाकिस्तान के अंदर मैंगल साहब के साथ हैं और हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह अजीज इस जुल्म के खिलाफ जदोजहद करने में हम इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्रेस के मीडिया के दोस्तों, अजीज़ों, इधर कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। बस मैं एक अदना वर्कर था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का, अरे उनकी खदमात हैं बलूचिस्तान के लिए हमारे, उनको देख के उनसे बहुत मुतासिर था। अभी जला वतनी के ज़माने में अभी जब आए वो तो मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने खुद ही कहा कि आप आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ वर्कर के साथ।
बच्चों के साथ काम करो, क्योंकि तुम्हारा इलाका सबसे पीछे है। और उनके अल्फाज थे कि 77 साल, उन्हें 75 साल उन्होंने बोला होगा, अभी 77 हो गए होंगे, एक ही आदमी जीतता आ रहा है, तो कोई आदमी है नहीं उधर, कोई लड़का नौजवान या कोई बड़ा। 70 साल से एक आदमी को कोई खुफिया ताकतें जितवाती आ रही हैं। तो आप थोड़ा हिम्मत करो, आपको अल्लाह ने दिया भी है। उनके कहने पे उनकी बल्कि पूरी सियासत से मुतासर था मैं, उनकी पूरी सियासत से कि भाई वो गरीबों के लिए इंसान कोई ऐसा हो जो अवेलेबल हो। वो सोच के मैं आया कि मैं भी कुछ करूं अपने इलाके के लिए। लेकिन ये 3.5 साल की दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं ये जो सेनेट के 3 साल 3.5 साल। कौमी असम्बली के बिल आते थे, आइन चल रहा था। भाई पब्लिक इशू पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त कभी मिल जाता था। तो ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं, सब चीज़ें। ये सब हुआ है इधर, हमेशा से होता रहा है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है। ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है इधर। अभी पता है जब हम पे गुजरी है तो अब पता चलता है कि फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ इस हाल में बेहिस हाल लोगों के साथ बैठना अपना समझ से बाहर समझा, तो मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। अभी इधर किसी का कोई आसरा ना लगाया कि काम होंगे। इधर बहुत ही बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब होशियारी चालाकियाँ और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नज़र आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ। जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। मैंने कहा इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है, क्या है, तो ये तो उनको ताल्लुक ही नहीं है। आप अपनी बेटी भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ ये 4 दिन क्या तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बीती बता दें। तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है। ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना दिन खाए, ये इसी किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस सब कुछ बंद किया? ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट में भी ले लिए वो। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। अभी आपने बात की कि ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे। इनको अख्तर महेंद्र साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको ताकतवर बनाया किसने? जी, ताकतवरों को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो जिनको अवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस से, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बग़ैर
ان کی چاپلوسی آپ نے خود نہیں دیکھا تھا جی. وہ ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ اٹھا کے رکھتے تھے ٹیبل میں, تھا نہیں تھا, وہ بوٹ رکھا تھا انہوں نے. اور آج وہی شخص جس آئینی ترامیم کے لیے پریچنگ کر رہا ہے, اس آئینی ترامیم کو منظور کروانے کے لیے دلائل دے رہا ہے, بلاول بھٹو بھی اسی آئینی ترامیم کے دلائل دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس آئینی ترامیم کا محرک نہ بلاول ہے, نہ وہ بوٹ والا ہے, وہ بوٹ والے ہیں. جی جی, کاش کہ اس کو چھوڑتے جی. تو ان کی آپ نے دیکھا تھا کس انداز میں لائے تھے, ڈائلسس کا پیشنٹ ہے. ابھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ابھی وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے, بات کرنے نہیں دی گئی. جب ان کو ہم نے بلایا لابی میں آئے تو وہاں سے ابھی لابی سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی, لابی سے ابھی ان کو اٹھانے, دروازے بند کیے, ہم لوگوں نے زبردستی اس کو وہاں سے نکالا ہے. تو آپ ایک منٹ جی, آپ کے پرائم منسٹر 2001 میں, میرے خیال میں اگر میں غلط 1999 میں پرائم منسٹر کو, ان کو تو پھر بھی یہاں تک لائے نا, اس پرائم منسٹر کو اسی قوت میں مکہ اور مدینہ نہیں پہنچایا تھا. وہ تو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. اس کا تو 1 ووٹ یا 2 ووٹ تھے. اس نے تو ریٹن میں معافی نامے بھی لکھ کے دیے تھے. یہ وہی قوت ہے. آپ شاباش دیں ہمیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر بھی تھینک یو نہیں جی, ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں. جو پولیٹیکل پارٹی مطلب اس وقت آپ شاید ادانا باسی کی جماعت بن گئی ہے, اب جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ آئی پی پی والے یا جو ڈیلر ہیں یہ ہر 5 سال کے بعد ایک نئی پارٹی بنتی ہے, ادھر بک جاتے ہیں. یہ کاروباری سیاست, اٹھانے والی سیاست, اس کا سولوشن ہے چھٹکارے کا. حقیقت یہاں پر پولیٹیشین بچے ہی نہیں ہیں. سیاسی لوگوں کو یا تو انہوں نے مایوس کر کے یہاں سے ہٹا دیا گیا, یا وہ اپنی زندگی کے وہ ادوار گزار کر چلے گئے. ظاہر ہے ابھی جب آپ کو عسکری پولٹری فارم میں سیاستدان پیدا کریں گے تو ان کے انڈے اور ان کے بچے اسی رنگ کے ہوں گے نا. ان کے اراکین کو زد و کوب کر کر, ان کو اغوا کر کر, ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر, ان کے اراکین کو زد و کوب کر کر, ان کو اغوا کر کر, ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر, ان سے اس آئین کی ترامیم کی منظوری لی جائے تو یہ آج نہیں, آنے والی تاریخ میں نہ کہ صرف سیاہ الفاظوں میں لکھی جائے گی. وہ پولیٹیکل پارٹیاں, وہ سیاسی قیادت جنہوں نے کہتا ہے ہم نے دن رات کوشش کر کر ان آئینی ترامیم کو منظور کرایا ہے, یہ زندگی بھر ان کے سیاسی کیریئر پر ایک سیاہ دبے کے مانند ہوگا. آج کل جب یہ مرحلہ ختم ہوا, ہمارے دونوں سینیٹران کو جب لایا گیا, ان سے ووٹ لیے گئے, ان کو لایا گیا, وہ آئے نہیں تھے, وہ آتے تو دوسرے ممبران کی طرح آتے. جب شیشوں میں بند ان گاڑیوں میں ان کو لایا گیا, سیکیورٹی, اتنا پروٹوکول جو شاید میں پارٹی پریزیڈنٹ مجھے نہیں ملا ہوگا زندگی میں کبھی, میں ایم این اے رہا ہوں, اتنا پروٹوکول مجھے نہیں ملا ہوگا. ان دونوں کو سیکیورٹی, ان کو وردی تو پہنائی گئی تھی آپ کے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کے ملازمین کی, لیکن حقیقتاً اس وردی کے پیچھے وہی وردی تھی جس کی کہتا ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. وہی نامعلوم افراد تھے جو سب کو معلوم ہے, وہی نامعلوم افراد ہیں جو بلوچستان سے ہر روز لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. انہی کو بھی اغوا کرنا, ان کی ابڈکشن بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اراکین, چاہے وہ کسی مجبوری کے تحت, زیادتی کے تحت
जबर के तहत उन्होंने इस एक गैर आईनी, एक स्याह तरीन आईनी तरामीम में वोट दिया है, वो अपना सेनेट से इस्तीफा पार्टी को पहुंचा दे। तो हमारे सेनेटर कासिम रूंजा साहब आज सुबह पहुंचे सेक्रेटरीट में, सेनेट सेक्रेटरीट में, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। तो आज इरादा यह था कि सेनेट के इजलास में भी वो अपनी आप बीती भी बताएंगे और अपना इस्तीफा चेयरमैन के सामने वो खुद पेश करेंगे। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, हस्बे रवायत इनकी तारीख, जिस तरह मैं 3 सितंबर को इस्तीफा देने ऐवान में पहुंचा तो एक खलबली सी मच गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही खलबली मची। और उनको पता था कि जब मैं ऐवान में आऊंगा तो इनका चट्टा बट्टा सब खोल के रख दूंगा और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी असेंबली की। तो उन्होंने उस कोरम की निशानदेही की और मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर अपना इस्तीफा पेश करूं। आज भी जब हमारे सेनेटर साहब वहां पे पहुंचे, मैं भी वहां पे गैलरी में जाके पहुंचा, तो हमने देखा कि वहां पर खलबली मच गई। ना चेयरमैन थे, ना डिप्टी चेयरमैन थे, सेनेट के जो कमेटी के सरबराह होते हैं, क्या नाम है, सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। तो कहीं से कोई शायद वही नाजिल हो गई, कहीं से कोई इशारा आ गया, उन्होंने पहले क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड किया और 20 मिनट का वक्फा दे दिया। और इसी दौरान हमने देखा कि तमाम मेंबरान जो है वो एक एक करते हुए निकलना शुरू हो गए, चंद एक छोड़ दिए गए। 20 मिनट के बाद फिर इजलास शुरू हुआ और किसी एक मेंबर ने कोरम की निशानदेही की। और वो कौन सा मेंबर था ये? वो खुद कुछ दिन पहले अगवा हुआ था, उसने निशानदेही की और हमारे सेनेटर को इस बात की इजाजत तक नहीं दी गई कि वो अपनी आपबीती वहां पर बयान करे और अपना इस्तीफा पेश करे। तो मजबूरन आज फिर हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा और कासिम रूंजो साहब जो हमारे पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर भी हैं, सेनेट में सेनेटर हैं, वो अपनी आपबीती बताएंगे।